आप तथ्य की बात करते हैं, जेनजी फैक्ट्स बहुत अच्छे से जानता है। देश भर में 1 लाख से ज्यादा स्कूल बंद हुए हैं, गलत है, टॉयलेट्स नहीं है। रुक जाइए, नहीं पवन जी, गलत फैक्ट दे दूंगा मैं। फैक्ट गलत है। स्कूल्स को मर्ज करने का मतलब स्कूल को बंद करना नहीं है। एक स्कूल 2 स्कूल है, एक स्कूल के अंदर 15 बच्चे पढ़ रहे हैं, दूसरे टेक्निकलिटी समझता है, नहीं टेक्निकलिटी समझता है। आप उन्हें बुद्धू मत समझिए सर, आप फैक्ट गलत कर रहे हैं, मर्ज करने को ठीक है। इंडिया टीवी के 2 ऑफिस को मैंने अगर एक में मर्ज कर दिया और सभी इंप्लॉइज को साथ में जोड़ दिया तो क्या इंडिया टीवी ने 2 ऑफिस बंद कर दिए क्या? कैसी बात कर रहे हैं आप? कोई बच्चा मुझे बता दीजिए अगर बच्चे हट गए हो तो, मैं जनरली बोल रहा हूं, बता दीजिए मर्ज हुआ है, ये चीज हुई थी, मर्ज हुए हैं, कोई बंद नहीं। यूपी में 16,000 स्कूल ऐसे हैं जहां पर एक शिक्षक है, बताइए फैक्ट सही है कि नहीं? यूपी के अंदर 16,000 स्कूल जैसे, इसमें अगर एक शिक्षक है तो उसी 5वीं तक के स्कूल में 5 क्लासों में एक शिक्षक। उसी उत्तर प्रदेश के अंदर जो एजुकेशन पे पहले 17,000 करोड़ खर्च होता था उसमें 1,20,000 करोड़ तक खर्च हुआ है। तो हम नहीं कह रहे सब कुछ किया है, ये इंप्रूवमेंट एक जर्नी है, पर मैं ये कह रहा हूं कि आप एक भी कंपैरेटिव कर लीजिए पवन जी, पिछले 10 सालों में उत्तर प्रदेश में एजुकेशन के लिए कितना हुआ, उसके पहले समाजवादी पार्टी ने एजुकेशन के लिए कितना किया, हमने 12 साल में एजुकेशन के लिए कितना, हर कंपैरेटिव उठा लीजिए। कंपैरिजन की बात कर रहे हैं सर्वेश त्रिपाठी जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, अखिलेश बार बार पीडीए की बात करते हैं, लेकिन जेनजी को अगर आप देखेंगे तो वो कभी भी ना विभाजन की बात करता है, ना धर्म की बात करता है, ना जाति आधारित राजनीति की बात करता है। तो फिर अखिलेश जी का पीडीए यूपी में क्या होगा? क्या जेनजी सिर्फ सोशल मीडिया का फैड है या यूपी की सड़कों पर भी जेनजी का असर और पीडीए में जेनजी का असर दिखेगा? जेनजी का असर हर जगह दिख रहा है। जेनजी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा किसी चीज का करता है तो शिक्षा का करता है, उसके महत्व का करता है। हमारी पार्टी उसी की बात करती है। फैक्ट्स की बात कर रहे थे प्रदीप भाई, फैक्ट्स एक बड़ा फैक्ट ये है कि 2013-14 में जो एजुकेशन शेयर था बजट का वो 4.6% था। अभी आज इस साल क्या है 2.3%। ये अंतर है एजुकेशन शेयर में। यूपी की बात अगर करते हैं 26,000 स्कूल बंद हुए। मर्जर को ये बंद होने का जो जस्टिफिकेशन मान रहे थे, एक गांव में अगर एक गांव में स्कूल चल रहा है, वहां तक बच्चा पहुंच पा रहा है, उसको आपने बंद कर दिया तो आपने उसके रास्ते बंद कर दिए। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है जो जेनजी समझता है कि पहले तो आप स्कूल बंद कर देंगे, उसके बाद भी बेचारा, पहले बीच में नहीं बोला था मैंने, बोलने दीजिए इनको, मुझे लग रहा है प्रॉब्लम हो रही है। पहले बच्चा स्कूल बंद कर दिया, तब नहीं पढ़ पाएगा। उसके बाद उसके अगर 12th में जाएगा तो सीबीएसई ओएसएम स्कैम होगा, वहां 12th में दिक्कत है। फिर कॉलेज जाना होगा तो नीट में पेपर लीक होगा। उसके बाद भी कोशिश करके नौकरी जाएगा, नौकरी नहीं देगी, रोजगार है नहीं, वहां भी पेपर लीक हो रहे हैं। आपके वहां अगर नौकरी मिल भी गई, हाँ आपके तथ्य हो गए। नहीं, अब मैं एक सवाल है, मेरा सवाल देखिए, सुन लीजिए। आज सवाल जेनजी से था। मैं जेनजी को अपील करने के लिए आप एजुकेशन के आंकड़ों की बात करें, बहुत अच्छा लगता है। हाँ। आपकी सियासत में जेनजी कैसे फिट होती है? क्या अखिलेश यादव जेनजी को अपील करने के लिए किस तरह के स्टेप उठाएंगे? या सिर्फ एजुकेशन की बातें करके, पढ़े लिखे ऑडियंस को पढ़ी लिखी बातें करके? जो लैपटॉप्स बांटे गए थे हमारी सरकार में, समाजवादी सरकार में, वो किसको दिए गए थे? भ्रष्टाचारी, वो जेनजी को दिए गए थे। बस बच्चे भ्रष्टाचारी हैं, बच्चों ये समझिए, भ्रष्टाचारियों को दिए गए थे। वो बच्चों का ये है, इनके लिए जेनजी का मतलब भ्रष्टाचारी हो गया है। ये खुद ही क्लियर नहीं, इनके सर संचालक कुछ और कहते हैं, इनके नेता उनको गटर जनरेशन कहते हैं। इनके लैपटॉप क्या मैं दिखा रहा हूं? नहीं, अरे इनके फैक्ट सारे मैं फिर बोल रहा हूं आपको। उसके बाद अगर नौकरी भी मिली तो जेनजी को पेंशन नहीं देंगे। ये पेंशन के वो बेचारे जो लाठी मार रहे, जिनसे लाठी चलवाई इन्होंने, पैलेट चलवाए, वो भी वहां कोर्ट में, भी सुप्रीम कोर्ट में परसों 3,000 अधिकारी सीएपीएफ के गए हैं कि हमें अपना अधिकार दे, तो सरकार के खिलाफ लड़ने। ओल्ड पेंशन, जो पुरानी पेंशन है 2023 में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा ले लो, उनको मिलनी चाहिए सीएपीएफ को, उसके खिलाफ सरकार खड़ी है। तो किसको छोड़ रहे हैं? जेनजी ही है वो भी। प्रदीप भंडारी जी, इनका कहना है कि बजट जो 2013-14 में था 4.6%, अब 2.3% रह गया। फैक्ट चेक कीजिए। फैक्ट चेक, उत्तर प्रदेश का एजुकेशन बजट 28,000 करोड़, 1,13,000 करोड़ हम लोग के उसमें बढ़ के एजुकेशन सब्जेक्ट, अरे भाई स्टेट का भी है, सेंटर का भी है। ये भी नहीं पता, जिस आदमी को यही नहीं पता कि एजुकेशन कंकरेंट में आता है, क्या बोलेंगे भाई? ये क्या इनको यही नहीं पता? संविधान तो पढ़ो जिसको उठा के रहते हो। पहली नहीं पढ़ के कौन से शेड्यूल में है? 28,000, सुनो मेरी बात, 28,000 करोड़ से बढ़कर 1,13,000 लाख करोड़। पॉइंट नंबर 2, एजुकेशन बजट की बात करी, एजुकेशन बजट हायर एजुकेशन का 78% बढ़ा। अब आपने बोला जीडीपी का, देखिए पिछले इनके समय में जो बेस होता है,
हायर एजुकेशन पर जीडीपी, इनका बेस ही जीडीपी का कुछ नहीं था, हमारा बेस जीडीपी का डबल हुआ है, $4 ट्रिलियन का बेस हुआ है। तो किसी भी डिनोमिनेटर में जब बेस बड़ा होता है, इसका यह मतलब नहीं कि स्पेंड ज्यादा नहीं हुआ है, स्पेंड हमारा 78% बढ़ा है। 10 सेकंड दूंगा मैं। इनको ऑप्शन शेड्यूल में है, संविधान पढ़ा रहे थे मुझे रहता है, जब इनको ऑप्शन है यार 5 बार मेरे बीच में बोल दिया भाई, आप सुनो बता तो दीजिए, शेड्यूल तो बता दीजिए, संविधान सुनो मेरी बात, बताता हूं, मैं उसका एसेंस बता रहा हूं तुमको। जब अखिलेश यादव जी को मौका मिला रिप्रेजेंटेशन देने को, अखिलेश यादव जी खुद सांसद बन गए, बीवी को सांसद बना दिए, भाई धर्मेंद्र यादव को सांसद बना दिए, अक्षय यादव जो कजन को टिकट दे दिया, आदित्य यादव कजन हो गए, कोई भी परिवार के बगैर किसी को नहीं मिला, कोई भी परिवार के बगैर किसी को इनको टिकट नहीं मिला। ये क्या जेनजी की बात करेंगे, जिनका जेन का जी परिवार से शुरू होता है, परिवार से खत्म होता है। अपने परिवार के अलावा महिला दिखती है, अपने परिवार के अलावा कोई युवा दिखता है जिसको रिप्रेजेंटेशन देने की बात करते हैं। और मैंने इसलिए बोला क्योंकि उन्होंने वोट अखिलेश यादव के नाम पे मांगा, ना कि अपने नाम पे। उन्होंने वोट अपने नाम पे नहीं मांगा, अखिलेश जी के नाम पे मांगा। ये आपकी सावंतवादी सोच है। महिला रिजर्वेशन बिल का विरोध करने वाले महिला रिजर्वेशन बिल को फाड़ने वाले ये लोग हैं। ये इनकी सच्चाई है, ये इनकी सच्चाई है। सर्वेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब जेनजी की डिबेट चल रही है, हर कोई लुभाने की कोशिश कर रहा है, तो एक तरफ राहुल गांधी नजर आते हैं, एक तरफ नरेंद्र मोदी नजर आते हैं। ऐसे में अखिलेश यादव अपनी एक अलग राजनीति करते हैं। अरविंद केजरीवाल कहां हैं? वो तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आए थे, अब तो सिलेबस ही चेंज हो गया। नहीं, भ्रष्टाचार आज भी मुद्दा है। भ्रष्टाचारी को हम अभी तो निकाल करके वो करवा दिए। अच्छा, मुद्दा है। दिल्ली से हटिया ना भ्रष्टाचारी, पंजाब में बचा हुआ है। इनके बारे में बोला नहीं बोला, अब बोलिए। दिक्कत यह है कि अंकल को समझ ही नहीं आ रहा है कि बच्चों के सामने किस तरीके से बात करना। मुझे जवाब देने दीजिए। देखिए, जेएनजीओ की बात हो रही है, युवाओं की बात हो रही है, छात्रों की बात हो रही है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान पूरे दुनिया का सबसे यूथ कंट्री है। यहां पे एवरेज जो एज है 29 है और लगभग 38 करोड़ युवा हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं। और यही भारतीय जनता पार्टी हमारे युवाओं को गटर छाप कहते हैं, उग्रवादी कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं। इनको चुप कराएं। अरे तुम्हारी एमपी ने बोला मेरे बारे में क्यों बोल रहे हैं ये? झूठ मत बोलो यार। देखिए, इनको चुप कराइए ना। उग्रवादी आतंकवादी नहीं कहा गया है। बयान दिखा दो। इनकी ईमानदारी और देशभक्ति पर किसी को शक नहीं। आम आदमी पार्टी वाले को चुप कराइए ना, जो है वाटर कैनन पंजाब में कर रहे हैं। पवन जी को चुप कराइए। अरे मुझे बोलने दीजिए ना भाई। ये हमारे युवाओं को उग्रवादी, आतंकवादी, गटर छाप, पंचर लगाने वाला, ताला लगाने वाला ये बोलते हैं। ये हालत है। और यहाँ झूठ बोल रहे हो, बैठ करके मीठा मीठा। अरे दौरा आता क्या? अरे झूठ बोल रहे हो भाई। आप कैसे पंजाब की बात करें और देखिए इनकी हालत देखिए। अब ये बोल रहे, अब डिबेट ऐसे ही होगी। मुझे चेक कर दो, मैं माफी मांगूं अगर बोला।